श्री प्रकाश जायसवाल जी सदन के पटल पे बोल चुके हैं कि इस देश में 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी। यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या कहा, घुसपैठिया कहा, बांग्लादेशी कहा। दोस्तों, आज की डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी का सामना आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह के साथ हो गया, जिसमें कि बांग्लादेशी मुद्दे और देशद्रोही मुद्दे पर संजय सिंह ने सुधांशु त्रिवेदी को जमकर धोया। यह वीडियो बहुत ही मजेदार है। दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखें। आइए देखते हैं। भारत का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ही नहीं था, बांग्लादेश के साथ सीमा ही निर्धारण नहीं थी। एक गांव आधा बांग्लादेश में और आधा भारत में था। हमने पहले उसका निर्धारण 2016 में किया, उसके बाद वहां फेंसिंग शुरू की है पाकिस्तान की बाउंड्री की तरह। 80% फेंसिंग पूरी हो चुकी है। अब अंदर आने के लिए रास्ता बंद हो गया है। जो अंदर है, जब उनका चिन्हित करने की बात आती है तो इस दिल्ली में शाहीन बाग हो जाता है। और यही इनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी आके कहते हैं शाहीन बाग मेरे दिल में है। और इनका वही वाला विधायक जिनका की बेटा भी फटफटिया चलाते हुए पकड़ा गया था, वो अमानतुल्लाह खां आके शाहीन बाग के साथ आके खड़े होते हैं। तो पूरे देश को पता है कि कौन घुसपैठियों के साथ है, कौन घुसपैठियों के खिलाफ है। तो एक लाइन बोलता हूं, यह शब्दशः किसी के लिए नहीं कह रहा हूं। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल कर रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। अब रोहिंग्याओं को लेकर राउंड 3 में आपसे भी मेरा ये सवाल है। बीजेपी रोहिंग्याओं की बात करती है, रोहिंग्याओं को आप पूर्वांचली वोटर से क्यों जोड़ देते हैं? समय अब शुरू होता है। देखिए, देश के सदन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या कहा, घुसपैठिया कहा, बांग्लादेशी कहा। क्या और दिल्ली में रहने वाले 30-30, 40-40 साल के जो बिहार यूपी के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, इनकी जमानत जब्त करके इस बार इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। पहली बात। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या यहां पे बाइडेन का राज चल रहा है 10 साल से? ओबामा देश के प्रधानमंत्री हैं, ट्रंप देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी की। अगर 10 साल से 2.5 करोड़ में 2.5 घुसपैठिया आपने भगाया, तो नाम बताइए। आप नाम बताइए। आप कह रहे 2006 में आपके पास डाटा आ गया था, 10 साल से आप उसको देख के इंतजार कर रहे थे। आपने बसाया है पूरे देश में बांग्लादेशियों को। आप मुझे बताइए, एक बांग्लादेशी आसाम पार करके, त्रिपुरा पार करके, बंगाल पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके, यूपी पार करके दिल्ली कैसे आ गया? भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं और जब 50 साल पूरे होते हैं बांग्लादेश की आजादी के, तो कहते हैं मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैंने आजाद कराया बांग्लादेश। मैं जेल गया था बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, और अपने दोस्त अडानी को भारत की बिजली चुरा के झारखंड से ठेका दे रहे हैं हजारों करोड़ों का बांग्लादेश को। और मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से, आज बोलिए पूरे देश के सामने कि अडानी का ठेका कैंसिल होना चाहिए वहां पे। आप बोलिए पूरे देश को। अभी हजारों टन चावल आपने बांग्लादेश को भेजा है। जब वहां पे हिंदू मारे जा रहे हैं, आप उनको बांग्लादेश को चावल सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। आपके दोस्त अडानी जाके वहां पे बिजली का ठेका हजारों करोड़ का व्यापार करेंगे। आप उनसे व्यापारिक रिश्ते बनाएंगे, शेख हसीना को यहां पे बिठाएंगे, घुसपैठियों को यहां बसाएंगे। खुद लिखेंगे आपके अर्बन मंत्री कि बक्करवाला कॉलोनी में, ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में बांग्लादेशियों को आपने बसाया है। प्रमाण। चलिए, राउंड 3 यहीं पर खत्म होता है। राउंड 4 की आइए शुरुआत करते हैं। और राउंड 4 के लिए सुधांशु जी आपसे मेरा सवाल यह है कि दिल्ली में बिन दूल्हे की बारात किसकी है? समय अब शुरू होता है। वो भी बताता हूं, पहले मैं इनको बता दूं, ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने एनआरसी का विरोध किया था। जब हमने कहा आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन घुसपैठिया है, छाती पीट के खड़े हो गए थे आके। इसलिए मैं ये भी बताना चाहता हूं, और आप तो पढ़े लिखे हैं, और ये सिर्फ राज्यसभा सांसद नहीं है, ये नेता सदन है आम आदमी पार्टी के। और आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि वो सबसे पढ़े लिखे हैं। तो ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश में आप कह रहे हैं, मैं किसी बिजनेस हाउस का पक्ष नहीं ले रहा हूं, दूसरा कंपटीटर कौन था? कंपनी का नाम बताइए। चाइनीज कंपनी बांग्लादेश में पावर एग्रीमेंट के लिए किसकी मदद करना चाहते हो बताओ? मैं साफ पूछना चाहता हूं। इंडियन कंपनी के खिलाफ खड़े होते हैं और विदेशी कंपनियों के साथ खड़े होते हैं। यह आज से नहीं, हमेशा से। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, आज तक कभी भी किसी इन लोगों ने किसी विदेशी कंपनी की खिलाफत की हो? ये इंडी गठबंधन वाले किसके साथ खड़े रहते थे? एंडरसन के साथ 84 में खड़े थे, यूनियन कार्बाइड के साथ, उसके बाद हॉविट्जर के साथ, उसके बाद बोफोर्स के साथ, उसके बाद हिंडनबर्ग के साथ।
उसके बाद बीबीसी के साथ हमेशा विदेशी कंपनियों के खिलाफ खड़े रहते हैं, क्योंकि इनके दिल में, और दूल्हे के ऊपर बताना चाहता हूं, क्या थी? अच्छा, काउंटर सवाल भी लेंगे, पहले कंप्लीट करिए। हाँ। दूल्हे पे मैं कहना चाहूंगा, कोई आदमी कभी कभी ज्यादा हड़बड़ी में होता है, उसको पता ही नहीं रहता। पहली बात तो यहां सीएम कोई और है और चेहरा कोई और है, क्योंकि उनको रोग लग गया। जिनके साथ थे वहां पहले पीएम कोई और होता था, सुपर पीएम कोई और होता था, यहाँ सीएम कोई और है, सुपर सीएम कोई और है। चुप कर बे कुत्ते। पहले समझो भैया, उसके बाद दूल्हे की बारात की बात करो। और आपकी बारात में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कोई माफिया से बात करता था, पैटियों को। समय यहीं पर समाप्त है। राउंड 4 के लिए अब आपसे मेरा सवाल संजय जी यही है, कोर्ट की पाबंदी फिर भी केजरीवाल ही क्यों जरूरी? देखिए, पहली बात तो उनके देशभक्ति की बातों का जवाब देना बहुत जरूरी है। ये सिखा रहे हैं कि किसका विदेशी का विरोध करना है, किसका स्वदेशी का समर्थन करना है। आपसे सीखना है। जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने वाले लोग हमें सिखाएंगे देशभक्ति, हमको सिखाएंगे। जो लोग बिना बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटते चले जाते हैं। हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाओं को जन्म देने वाली आईएसआई को बुला के पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच कराने वाले भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी से हमें कोई देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। आप देशभक्ति का प्रमाण पत्र देते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, जितने भी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में बने, किसी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। आपने वो काम किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आपने बुलाया। आप वो लोग हैं जिन्होंने अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पार्टी के साथ समझौता करने का काम किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने आपके लोग। इसलिए देशभक्ति के बारे में आप कृपा करके बात मत किया कीजिए।